हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट मीन्स यू कैन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अब हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको प्राइमरी लेक्चर पढ़ा चुका हूं कि फ्लावर्स क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग फ्लावर्स के क्लासिफिकेशन और फ्लावर्स के कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसके बारे में। बच्चा एक छोटा सा लेक्चर होगा फ्लावर्स के बारे में। देखो कैसा है। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे लिखा हुआ। पहले आपने फ्लावर्स के बारे में पढ़ चुका है कि फ्लावर क्या होता है। फ्लावर एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब इसके बाद हम चलेंगे कि फ्लावर कितने टाइप का होता है। तो बहुत सारे कैटेगराइजेशन है, मतलब किसी भी चीज को आप जब ग्रुप करना चाहते हो, बहुत सारे कैटेगरी में कैटेगराइज करना चाहते हो, तो बहुत सारा बेसिस मानते हो। किसी के कलर के बेसिस पर, किसी को शेप के बेसिस पर, किसी को फूडिंग हैबिट के बेसिस पर, किसी को हैबिटेट के बेसिस पर, किसी को रेस्पिरेशन के मोड के बेसिस पर, किसी को रिप्रोडक्टिव मोड के बेसिस पर, अलग अलग कैटेगराइजेशन में तुम लोग कैटेगराइज करते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सेम इसी तरह से हमारे दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं और उनके पास फ्लावर्स हैं। जो फ्लावर है वो फ्लावर डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज किए जा रहे हैं। किसके बेसिस पर? पहले ये देखो, अलग अलग बेसिस है। क्या क्या बेसिस है? पहला बेसिस है होरोल के बेसिस पर। बच्चा होरोल ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि होरोल क्या होता है। तो होरोल के बेसिस पर फ्लावर का कैटेगराइजेशन है। इसके साथ साथ सेक्सुअलिटी के बेसिस पर, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा, उसमें कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है उस फ्लावर के अंदर और कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद हम चलेंगे कि जो सेक्सुअलिटी के आधार पर जो फ्लावर्स को कैटेगराइज किया जाएगा, उसमें एक स्पेशल कैटेगरी का जो फ्लावर होगा उनको भी दो पार्ट में बांटा जाएगा। इसके बाद फिर ओवरी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर होरोल्स। एक तो पूरे होरोल्स के बेसिस पर चला, दूसरा होरोल के अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है कौन सा नहीं है। इसके बाद चला कि बाकी जितने भी होरोल है वो ओवरी के पोजीशन में कैसा है, कौन कैसा है नहीं है, उसके बेसिस पर भी फ्लावर बांटा गया। और इसके बाद फ्लावर का कुछ इंपॉर्टेंस मतलब ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, क्या वैल्यू है फ्लावर का हमारे सोशल में। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। बच्चों आप देखते चलो कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। पहला मैंने आपको बताया होरोल के बेसिस पर। होरोल के बेसिस पर तीन तरह के फ्लावर होते हैं बच्चों। पहला फ्लावर है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, सब कुछ का होना, मतलब ऑल होरोल्स का होना। अगर सभी होरोल्स प्रेजेंट हैं तो फिर उस टाइप के फ्लावर को क्या कहेंगे बच्चों? कंप्लीट फ्लावर्स कहेंगे। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट। आपको वर्ड सुनने के बाद ऐसा लग रहा होगा कुछ ना कुछ कमी है तभी तो इनकम्प्लीट कहा जा रहा है, अदरवाइज इनकम्प्लीट नहीं कहा जाता। तो इनकम्प्लीट होना मतलब एनीवन, कोई ना कोई होरोल जो है वो मिस कर रहा है, इसीलिए हम इसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोल रहे हैं। इसके साथ साथ एक न्यूट्रस वर्ड आपने सुना। न्यूट्रस एक फ्लावर होता है जिसमें क्या होता है, दोनों जो इसेंशियल होरोल होते हैं, दोनों इसेंशियल होरोल मतलब मेल और फीमेल, वो दोनों इसेंशियल, बोथ इसेंशियल मतलब क्या हो गए, मेल भी हो गया और फीमेल भी हो गया, मेल भी हो गया और फीमेल भी हो गया। तो ये मेल और फीमेल दोनों होरोल जब क्या होते हैं, मिस करते हैं, तो फिर उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रस कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? आगे आओ देखते हैं हम लोग। आया सेक्सुअलिटी। अब सेक्सुअलिटी के बेसिस पर फ्लावर कितने टाइप के होते हैं। सेक्सुअलिटी क्या होता है पहले ये समझेंगे बेटा। सेक्सुअलिटी मतलब फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो बेटा एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात नहीं करेंगे, हम मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। मेरे राजा बेटा है बेटियों, अब हम लोग समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पर, जो सेक्सुअलिटी के बेसिस पर फ्लावर कितने टाइप का है। तो पहला टाइप है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि का मतलब आप समझ रहे हो बेटा 1, और बाइसेक्सुअल का मतलब समझ रहे हो मेरे राजा बेटा 2। मतलब हो गया कि अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक प्रेजेंट हो तो फिर यूनिसेक्सुअल, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर 2 प्रेजेंट हो गया तो बाइसेक्सुअल। याद करने की जरूरत नहीं है, टर्मिनोलॉजी से समझ में आ जाएगा कि जब एक सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हो यूनिसेक्सुअल, जब 2 सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हो बाइसेक्सुअल। फ्लावर्स हैविंग आइदर मेल और फीमेल। एक की बात चल रही है ना, तो एक की बात चल रही है, तो फ्लावर्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो तो दोनों है, मेल भी है और फीमेल भी है। और यूनिसेक्सुअल का मतलब एक का होना। तो एक होना मतलब बेटा कि या तो एक मेल होगा
या तो फीमेल होगा, अगर मेल होगा तो फीमेल नहीं होगा, फीमेल होगा तो मेल नहीं होगा। इसके आधार पे कहेंगे कि या तो मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा या तो फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा, तो उसी को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल कोकोनट, कुकुम्बर, कैस्टर बीन, पपाया, मेज, वाटरमेलन, पंपकिन, बहुत सारे एग्जाम्पल बेटा इसका आप यहां से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल फ्लावर, दो सेक्सुअल ऑर्गन का होना, और सेक्सुअल ऑर्गन वही मेल और फीमेल, मतलब एक फ्लावर के अंदर मेल भी प्रेजेंट हो, एक फ्लावर के अंदर फीमेल भी प्रेजेंट हो, फिर दैट फ्लावर कैन बी सेड टू व्हाट, बाइसेक्सुअल फ्लावर। समझे होंगे आप लोग अच्छे से। इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ब्रिंजल है, मस्टर्ड है, चाइना रोज। चाइना रोज को हम लोग क्या कहते हैं, हिबिस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं, हिबिस्कस। हिबिस्कस क्या होता है, ओरोल का फूल होता है, उसी को हम लोग चाइना रोज कहते हैं। अब बात करें कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसके पास एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बात करें कि अगर दो हमारे पास फ्लावर है और दोनों फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो यूनिसेक्सुअल में दोनों कैटेगरीज हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है, या तो ये एस्टेमिनेट हो सकता है या तो ये पिस्टिलेट हो सकता है। एस्टिमिनेट होना मतलब मेल ऑर्गन का प्रेजेंट होना, पिस्टिलेट मतलब होना बेटा फीमेल ऑर्गन का प्रेजेंट होना। जब किसी फ्लावर के अंदर, मान लो मैंने ये एक फ्लावर बनाया, मैंने क्या बनाया, ये एक फ्लावर बनाया, और इस फ्लावर के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, इस फ्लावर के पास अगर केवल और केवल मेल प्रेजेंट है, ये नहीं बनेगा, केवल और केवल मेल प्रेजेंट है, फ्लावर सेड टू बी एस्टिमिनेट। अगर केवल ये है, ये नहीं है, मेल नहीं है, केवल फीमेल है, फ्लावर सेड टू बी पिस्टिलेट। और यहां पे वनली मेल का होना, वनली फीमेल का होना एस्टिमिनेट और पिस्टिलेट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने दो कैटेगरीज को पढ़ लिया, एक आपने हॉर्मोन्स के बेसिस पर पढ़ा और दूसरा आपने सेक्सुअलिटी के बेसिस पर पढ़ा। बेटा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म के अंदर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर के साथ साथ आपने मोनोसियस और डायोसियस वर्ड भी पढ़ा होगा। मोनोसियस और डायोसियस वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, वो प्लांट बॉडी के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक फ्लावर के लिए, एक फूल के लिए यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल वर्ड यूज करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है दो टॉपिक। और इसके बाद अब दूसरा नेक्स्ट कैटेगराइजेशन है फ्लावर का कि आप ओवरी के पोजीशन को बताओ अदर होरोल्स के रिस्पेक्ट में, या अदर होरोल का पोजीशन बताओ ओवरी के रिस्पेक्ट में। ये ज्यादा फेमस है कि अदर होरोल का पोजीशन क्या है ओवरी के रिस्पेक्ट में, ओवरी कहां है और उसके अलावा जो तीन होरोल्स है वो कहां है, उनकी बात करो। तो पहला कैटेगराइजेशन मिला हाइपोगाइनस। क्या मिला बेटा, हाइपोगाइनस। देखो ये वर्ड है हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब देखो, हाइपो मतलब लिखा हुआ बिलो और गाइनस मतलब लिखा हुआ ओवरी। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ओवरी बिलो, ये नहीं समझना है कि ओवरी बिलो, नहीं। मैंने बात किया क्या, ओवरी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर, ओवरी का पोजीशन बाकी होरोल के रिस्पेक्ट में क्या है। तो जो हाइपो वर्ड है वो बिलो को रिप्रेजेंट कर रहा है और गाइनस वर्ड जो है वो ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवरी का पोजीशन कहां है, किसके रिस्पेक्ट में, अदर होरोल के रिस्पेक्ट में। तो अदर होरोल बिलो है तो ओवरी एवव होगा, अदर होरोल बिलो है तो ओवरी एवव होगा। वही इसमें कह रहा है कि अदर होरोल्स बिलो एंड ओवरी एवव। जब ओवरी एवव देन ओवरी सेड टू बी सुपीरियर। सो ऑल होरोल्स आर बिलो, ऑल होरोल्स मतलब क्या, रिमेनिंग, ओवरी को छोड़कर, ओवरी को छोड़कर जितने भी होरोल्स हैं सबके सब बिलो हैं, मतलब वो नीचे की तरफ है, और ओवरी कहां है, ऊपर की तरफ है। तो ओवरी से, ओवरी इज कॉल्ड सुपीरियर ओवरी। नाउ एग्जांपल इज ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड। ये सब के अंदर ये सब जो फ्लावर होते हैं वो हाइपोगाइनस टाइप के फ्लावर होते हैं। इसके होरोल्स ओवरी को छोड़कर बाकी सब होरोल्स नीचे होते हैं और ओवरी ऊपर होता है। बच्चा ये समझ लेना, हाइपो मतलब बिलो, गाइनस मतलब ओवरी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ओवरी बिलो, नहीं, ओवरी के रिस्पेक्ट में बाकी होरोल्स जो है वो क्या है, नीचे है। बिकॉज वी हैव स्टडी अबाउट ओवरी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर होरोल्स। तो अदर होरोल्स कहां होंगे, नीचे होंगे। किसके रिस्पेक्ट में होंगे, ओवरी के रिस्पेक्ट में होंगे।
इट इज क्लियर नाउ। पेरीगाइनस, पेरीगाइनस का मतलब, पेरी का मतलब होता है पेरीमीटर, चारों तरफ। ये सामने कोई स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ कोई स्ट्रक्चर है। आपने देखा बीच में ओवरी बैठा हुआ है और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ आपको मिलेंगे सेपल पेटल्स और एंड्रोस्टियम। इसका मतलब 3 होरोल विद रिस्पेक्ट टू ओवरी पोजीशन। तो पेरीगाइनस, पेरी मतलब अराउंड और गाइनस मतलब ओवरी। इसका मतलब यह है बेटा कि अराउंड होगा ऑल होरोल्स, किसके रिस्पेक्ट में, ओवरी के रिस्पेक्ट में। ओवरी के रिस्पेक्ट में जो भी अदर होरोल्स होंगे वो सब अराउंड होंगे, मतलब सब एट द सेम लेवल, सब एक लेवल पे होगा। तो ना ओवरी ऊपर होगा ना ओवरी नीचे होगा। अब उसमें कुछ कंडीशनर्स आएंगे कि कुछ प्लांट्स में कभी ओवरी हल्का सा ऊपर होगा तो हाफ सुपीरियर, कभी होगा हल्का सा नीचे तो कॉल्ड हाफ इंफीरियर। इज इट क्लियर? हैव यू एनी प्रॉब्लम? आई होप नो प्रॉब्लम। यस, यहां पे हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर एक कंडीशन की बात कही जा रही है, जिसमें टोमेटो एग्जांपल होगा, टलिप होगा, स्नैपड्रैगन होगा, ईटीसी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें पेरीगाइनस टाइप का फ्लावर्स आपको मिल रहा है। नेक्स्ट बच्चा है हमारे पास ईपीगाइनस। ईपी कॉल्ड अपॉन, ईपी कॉल्ड अपॉन, गाइनस कॉल्ड ओवरी। दैट मींस यू कैन से ऑल होरोल्स विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, ईपी अपॉन, मतलब जितने भी होरोल्स है, 4 होरोल में एक होरोल तो ओवरी खुद है और बाकी 3 होरोल, तो 3 रिमेनिंग होरोल जो है वो ओवरी के रिस्पेक्ट में कहां है, ऊपर है। तो होरोल्स जो रिमेनिंग होरोल्स है वो एबव ओवरी, देन ओवरी सेड टू बी इंफीरियर। सो यू कैन से ईपी मतलब अपॉन, गाइनस मतलब ओवरी, ओवरी ऑल होरोल्स मतलब रिमेनिंग होरोल्स आर एबव टू ओवरी, ओवरी से ऊपर है तो फिर ओवरी सेड टू बी इंफीरियर। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहां हाइपोगाइनस ओवरी इज कॉल्ड सुपीरियर, पेरीगाइनस ओवरी हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, एपीगाइनस ओवरी इंफीरियर। यहां से क्वेश्चन पूछता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट एग्जाम। नाउ सनफ्लावर, एप्पल, गुआवा, कोरिएंडर, इट इसका एग्जाम्पल होगा और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं बच्चों। अब ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स रहा, बहुत सारे बेसिस आपने देखा, होरोल का बेसिस देखा, इसके बाद आपने सेक्सुअलिटी देखा, इसके बाद आपने ओवरी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर होरोल्स देखा। इस तरह से आपने फ्लावर को बहुत सारे कैटेगरीज में बांट दिया। इज इट क्लियर और नॉट? यस, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपका कि फ्लावर को कितने कैटेगरीज में बांट सकते हैं। बच्चों आज के बाद इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपसे कहां से पूछा जाएगा, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ये आप लिख लो। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लावर। आपने फ्लावर क्या है ये पढ़ा, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट है ये पढ़ा, फ्लावर का क्या काम है ये पढ़ा, जो जो पार्ट है वो फ्लावर क्या करता है ये आपने ये पढ़ा, उसका कलर क्या है आपने ये पढ़ा। इसके बाद फ्लावर को कितने कैटेगरीज में बांट सकते हो ये पढ़ा। कैटेगराइजेशन के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है, जो फ्लावर किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा ये देखो। फ्लावर्स का इंपॉर्टेंस, अपनी दुनिया में जो फ्लावर है वो क्या क्या करता है, उसके पास क्या क्या अपना ऑब्जेक्टिव वैल्यू है। पहला वैल्यू तो ये है कि फ्लावर्स हम डेकोरेशन में यूज करते हैं। आपके यहाँ किसी का मामा मौसी भाई या दादा किसी का भी शादी हो, उसमें आप घर को सजाने के लिए, दुल्हन को सजाने के लिए, घर में दूल्हे को सजाने के लिए आप क्या यूज करते हो, फ्लावर यूज करते हो। तो डेकोरेशन में भी फ्लावर यूज होता है। इसके साथ साथ आप लोग बहुत सारा पूजा पाठ करते हैं अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, इसके लिए आप वर्शिप करते हो, उसमें भी आप यूज करते हो किसको, फ्लावर के लिए। इसके साथ साथ फ्लावर का अपना कल्चरल वैल्यू होता है, सोशल वैल्यू होता है, ऑर्नामेंटल वैल्यू होता है। बच्चा देखो फ्लावर की खेती भी होती है, फूल की खेती भी हम लोग करते हैं। फूल हमारे समाज में बहुत सारा इंपॉर्टेंस रखता है और फूल को हम गहने की तरह भी यूज करते हैं। जब दुल्हन को सजाया जाता है तो कुछ फूल वैसा होता है जो उसको सजाने में, एक गहने की वैल्यू में, एक ऑर्नामेंट के वैल्यू में उसको हम यूज करते हैं। इसके साथ सोशल वैल्यू, कल्चर वैल्यू के बाद हम इस फ्लावर का जो सोशल वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फ्लावर को हम लोग
यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द इमोशंस। हमारे बॉडी के अंदर कुछ इमोशंस होते हैं, उस इमोशंस को भी हम लोग दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, सामने वाले को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे बहुत खुशी होते हैं तो आप लोग फूल दे के अपने हैप्पीनेस को, अपने लव को एक्सप्रेस करते हो कि हम किसी को चाहते हैं, ये फूल देकर बताते हो। या कोई मर जाता है तो आप देखते हो उसमें फूल को स्प्रेड आउट किया जाता है, फूल को छिड़का जाता है। मतलब इस तरह से आप ये बताते हो कि सैडनेस भी हमारे पास है, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, लव्स, ये सब जितने भी आपके पास फीलिंग है सबको एक्सप्रेस करने के लिए यू डू यूज द व्हाट, फ्लावर्स। आप फ्लावर्स को यूज करते हो, ठीक है। तो यहां तक फ्लावर का आपका इंपॉर्टेंस रहा कि फ्लावर हमारे किस तरह से सोशली वैल्यू रखता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है बेटा यहाँ पे कि क्या क्या एक फ्लावर्स की हम क्या कर सकते हैं। तो पहला, फ्लावर से रिस्पेक्ट में फ्लोरिकल्चर, दूसरा हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? सिंपल, फ्लोरिकल्चर फ्लावर की कल्चरेशन करना, फ्लावर की कल्चर करना। कल्चर मतलब मल्टीप्लीकेशन। ये जो एग्रीकल्चर होता है, जो खेती होता है, क्या करते हैं हम? डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स का मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं। सिंपल मीनिंग ये कह रहा है कि कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग ऑफ मेनली पे ध्यान देना है, ऑर्नामेंटल एंड कॉस्मेटिक फ्लावर। जो फ्लावर सजाने में काम आते हैं, ऑर्नामेंटली और कॉस्मेटिक यूज जिस फ्लावर का ज्यादा है, उसका कल्टीवेशन भी करना और उसका मार्केटिंग भी करना, दोनों चीज करना एक साथ, कॉम्पैक्टली कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। और जब हम कल्टीवेशन करते हैं फ्लावर्स का, फ्रूट्स का एंड वेजिटेबल्स का, सिंपल खेती करना, मैंने फ्लावर्स को उगा दिया, वेजिटेबल्स को उगा दिया, फ्रूट्स को उगा दिया, लेकिन वो कहां जाएगा, किस तरह से जाएगा, इसकी हमारी चिंता नहीं है। बस हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, केवल और केवल प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो हमारा हुआ हॉर्टिकल्चर। लेकिन हम कुछ मेनली ऑर्नामेंटल एंड कॉस्मेटिक फ्लावर का अगर हम प्रोडक्शन करके और उसका मार्केटिंग कर रहे हैं तो इसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। इज इट क्लियर बेटा? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास टाइप्स ऑफ फ्लावर एंड अदर ऑब्जेक्ट्स पॉइंट जो भी है सारा का सारा चीज आ जाए आपके पास, और आप शायद स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब पढ़ने के लिए आपके पास हो गया। तो यहां तक फ्लावर का जो टाइप्स था और फ्लावर से रिलेटेड जो भी बात था क्लियर हो गया। आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ लिए। अब इसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा किए जाने वाला फंक्शन जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द केडीटी बायोलॉजी। थैंक यू।